इनकम टैक्स एक्ट में एक असेसी इन डिफॉल्ट नाम का शब्द स्पेसिफाइड है। सो व्हाट इज दिस असेसी इन डिफॉल्ट? बेसिकली असेसी इन डिफॉल्ट मींस एनी पर्सन हु वाज लायबल टू डिडक्ट टीडीएस बट हैज फेल्ड टू डिडक्ट टीडीएस। इट मींस आपको टीडीएस काटना था बट आप टीडीएस काटना भूल गए और इसलिए गवर्नमेंट आपको असेसी इन डिफॉल्ट की कैटेगरी में रखती है। तो असेसी इन डिफॉल्ट के अंदर इनकम टैक्स एक्ट ने कुछ प्रोविजंस दिए हुए हैं। इसमें प्रोविजन ये है कि आप जिसका टैक्स काटना चाह रहे थे या जिसका टैक्स आपको काटना था और आप उसका टैक्स या टीडीएस काटना भूल गए हैं या काटना रह गया है, तो आप उससे एक डिक्लेरेशन ले लीजिए कि मैंने या जो भी पेयर था उसने जो भी पेमेंट देना था उस पे पेई ने सारा का सारा टैक्स लायबिलिटी खुद ही डिस्चार्ज कर दी है। जी हाँ, आप अगर टैक्स काटने वाले थे और आप टैक्स काटना भूल गए हैं तो आपने जिसको भी पेमेंट दिया है और वो पेमेंट पर उसने अगर अपनी टैक्स लायबिलिटी पूरी तरीके से डिस्चार्ज कर दी है तो आप टीडीएस की नॉन कंप्लायंस के प्रोविजन से बच सकते हैं। आपको सिर्फ यह करना है कि आपने जिसको भी पेमेंट दिया है उससे एक डिक्लेरेशन स्पेसिफाइड फॉर्म में लेना है। For more such videos, stay tuned and follow legalfactory.in.